1-2 घंटा तो ध्यान जरूर करती थी, उससे ज्यादा कभी हो तो तब भी कर लेती थी। और सुबह फिर वो 4-4:30 बजे उसकी माता जी उसको जगा देती थी। नींद तो आती थी उसको, लेकिन वो लोटा पानी का भर के डाल देती थी उसकी माँ। सोई पड़ी रहेगी तो इनका नाश्ता तैयार कौन करेगा, सभी भाई बहनों को जाना है स्कूल। तो वो उठ के फिर लग जाती थी कि ठीक है भगवान, जो भी आपने सेवा दी, जो भी मेरा कर्तव्य है वो मैं सारा निभाऊंगी, और ये निभाते हुए भी उसको नहीं छोड़ सकती हूँ मैं, वो मुझे जरूर करना है। तो जब भी उसको मौका मिलता अपने घर के छोटे से उसमें कोने में मंदिर में दिया जला करके, वो भी ना मिले तो पेड़ के नीचे, गांव के बाहर, मतलब वो उसने छोड़ा नहीं और उसने प्राप्त कर लिया। तो कहीं भी करेगा व्यक्ति अगर उसको करना है तब तो, और नहीं तो व्यक्ति फिर हवा में पुलाव ही बनाता रहेगा, हवा में तो बनता नहीं है। तो चूल्हे पे रखनी पड़ती है पतीली को, तब बनता है। तो केवल योजनाएं बनाने से या केवल मानसिक रूप से सोचने का बहुत प्रभाव है। मैं बार बार कहती हूँ कि हमें ऊंचा ही सोचना चाहिए, विचारों का बहुत प्रभाव है। लेकिन विचार जब तक अभ्यास में नहीं आएंगे तब तक फिर वो अधूरे हैं। उसको धरातल पे तो उतारना ही पड़ेगा अभ्यास को, नहीं तो बहुत लोग हैं, बहुत ज्यादा जानते हैं, हमारे को ही बताते रहते हैं लोग, स्वामी जी को ऐसे करना चाहिए, स्वामी जी को ऐसे और करना चाहिए। अरे स्वामी जी ने जितना किया उसका 100वां अंश तो करके दिखा तू। मुरारी बापू बता रहे थे, बोल मेरे भक्त आकर के ना मेरे पास, बोल जी आप तो केवल कथा ही कथा करते रहते हो, देखो स्वामी जी ने कितने काम किए, सामाजिक काम किए, आपके पास इतना भीड़ है, इतने लोगों का संगठन है, आप कुछ भी नया करते नहीं। अरे बोले मैंने इतना करके दिखाया, उतना तो कर तू। नॉलेज बहुत है लोगों के पास, क्या करना चाहिए वो मेरे को भी उपदेश दे देंगे, वो दूसरों को भी दे देंगे, तीसरे को भी, घर वालों को, खुद नहीं करेंगे। लेकिन इसलिए उनका वो जो नॉलेज है वो बस हवा की नॉलेज बन के रह जाती है। अभ्यास जो करते हैं वो कुछ ना कुछ तो, अब मतलब जो व्यक्ति दही रखा है और उसको बिलोए ही नहीं तो मक्खन आएगा कहां से? मक्खन तो है। या फिर पानी को बिलोते रहें तो मक्खन निकलेगा क्या उसमें? केवल विचारों के पुल बांधना ये पानी में रई चलाने जैसा है, उसमें से कभी नहीं आएगा मक्खन। आपको पुरुषार्थ करना ही है तो फिर धरातल पर आकर के करो। इसलिए मैं पाठ में हमेशा जब भी पूछती हूं ना, तो मैं ये पूछती हूँ कि अपने जीवन से निकालो इन चीजों को, उनका कनेक्शन अपने जीवन के साथ जोड़ो। ये जो कहा जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा फिर वहां से, हम इतने जागरूक होंगे तो। और नहीं तो फिर शब्द केवल शब्द ही रह जाते हैं, जीवन में परिवर्तन नहीं आता है। और थोड़ा भी इनको जोड़ने की कोशिश की, थोड़ा भी यदि हमने शुरुआत की तो परिवर्तन जरूर आता है। इतने लोगों के जीवन में आ गया, ज्यादा नहीं आएगा तो कम आएगा, लेकिन आएगा। कोई व्यक्ति जब दही को बिलोएगा तो हो सकता है सबके दही में एक समान मक्खन ना निकले, लेकिन निकलेगा तो जरूर, चाहे थोड़ा कम ज्यादा निकल सकता है पर निकलेगा उसमें। तो हो गया आपका एकांत क्लियर हो गया जी? और तो नहीं है कोई प्रश्न किसी का? जी ओम दीदी, मेरा प्रश्न अभी थोड़ी देर पहले आपने दृष्टा भाव में रहने की बात की थी। यदि कोई व्यक्ति दृष्टा भाव में रह रहा है लेकिन उसके सामने कोई अनिष्ट हो रहा है, वो देख तो रहा है किंतु वो उसको खत्म करने का प्रयास नहीं कर रहा है, क्यों तो नहीं कर रहा है? केवल दृष्टा भाव बनकर देख रहा है कि मैं देख रहा हूं। दृष्टा भाव का ये मतलब थोड़ी है कि प्रयास ही नहीं करना है। दृष्टा भाव में रहते ही उसको हटाएगा भी, पुरुषार्थ भी करेगा, लेकिन पुरुषार्थ करते समय भी दृष्टा भाव में, क्योंकि हटाने का काम कौन करेगा? शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, तो उन सब से करेगा वो। बुद्धि से हटाने योग्य है तो बुद्धि को प्रयोग करेगा, हाथ से हटाने योग्य है तो हाथ का प्रयोग करेगा, पैर से हटाने योग्य है तो पैर का प्रयोग करेगा, लेकिन रहेगा दृष्टा भाव में तब भी। दृष्टा भाव का ये अभिप्राय मत समझना कि जी ऐसे देखेंगे बैठ करके कि क्या क्या हो रहा है, ऐसे नहीं बताया मैंने।
ऐसे गीताकार भी नहीं बताते हैं, ऐसे ऋषि भी नहीं बताते हैं। थोड़ा सा अंतर है, मतलब बाल से भी कम अंतर है, बहुत पतली लेयर है, जैसे प्याज के ऊपर वो चढ़ी रहती है ना लेयर, बस इतनी सी ही लेयर है बुद्धि और आत्मा के बीच में। वो भी मैं मतलब समझाने के लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा, वो भी मोटी है, तो बहुत थोड़ा सा। जागरूकता का मतलब ये थोड़ी है कि भाई फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग, शरीर अलग, मैं अलग, बुद्धि अलग, इनसे कोई लेना देना नहीं है। आप कहोगे दृष्टा भाव में रह रहा है तो फिर शरीर को भी कैसे संभालेगा? रोगी हो रहा है तो वो देखेगा बैठ के कि हाँ अभी उसको दर्द हो रहा है, रोगी हो रहा है, तो उसके लिए वो दवाई थोड़ी खाएगा, व्यायाम प्राणायाम थोड़ी करेगा, डॉक्टर के पास थोड़े जाएगा। जो दृष्टा भाव जाएगा ना, दृष्टा भाव में रहते हुए जाएगा, लेकिन तो उसको ना आप शुरू कर दो प्रैक्टिस। पहले तो ये ही प्रैक्टिस शुरू कर दो कि ये दृष्टा भाव है क्या, वो अपने अंदर ही पता लगेगा, तो फिर ये अपने आप खुल जाएगा। शब्दों में मत उलझो, है क्या ये, उसकी खोज करनी है हमें। इसलिए महर्षि रमन जाते ही उनके पास कोई भी शब्द कोई बोले, जी मैं तो बहुत दुखी हूं आज, कुछ मेरी सहायता करो, तो बोले पहले ये पता लगा लो कि ये दुखी होने वाला मैं कहाँ है और कौन है। बैठो अभी वहां पर जाके मंदिर में बैठो और पता लगा के आओ ये दुखी होने वाला मैं कौन है, ढूंढो इसको अंदर। फिर वो ढूंढने लगा, फिर विचार शांत होते गए, ढूंढते ढूंढते 1 घंटे में आए, तब तक तो समस्या ही गायब होगी। बोले अब दुख नहीं है, बड़ी शांति मिली, आपने तो चुपचाप मेरे को शांत कर दिया। शांत मैंने नहीं किया, आपने जब ये खोज शुरू की तो बाहर से आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, आप अपने अंदर उतर गए थे, अंदर उतर गए, इसलिए समाधान हो गया। तो वो सबको यही बताते कि ये मैं कौन है, दुखी होने वाला मैं कौन है, सुखी होने वाला मैं कौन है। बोले मैं सन्यास लेना चाहता हूँ। बोले ये सन्यास लेने वाला मैं कौन है ये, मैं ढूंढो इसको अंदर। और कोई प्रश्न? हाँ, और एक प्रश्न है, ये कोई व्यक्ति जिसने कभी कोई सदाचरण नहीं किया है या ज्यादा वेद आदि का पठन पाठन भी नहीं किया, किंतु वो राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए शत्रुओं का संहार करते हुए अपना बलिदान दे देता है, तो उसकी आत्मा की गति क्या होती है? किस भाव से उसने वो कार्य किया उस पे निर्भर करता है। अगर वो सेवा करते हुए उसने यही सोचा कि यही मेरे लिए भगवान की आज्ञा है, यही मेरे लिए धर्म है, यही मेरे लिए कर्म है, यही मेरे लिए पूजा है, ऐसे संतुष्टि के भाव में रहते हुए और ईमानदारी के भाव में रहते हुए, सिंसियर रहते हुए यदि उसने ये काम किया है तो निश्चित रूप से ये उसके लिए पूजा जैसा ही है और उसको वही गति मिलेगी जो एक योगी को मिलनी चाहिए। और यदि उसने बहुत डिप्रेशन में रहते हुए वो कर्म किया है कि कहाँ यहाँ ला करके किस्मत ने ला के खड़ा कर दिया, कुछ भी अच्छा काम नहीं कर सकते हैं, बस यहाँ खड़े रहना पड़ता है, देखो दूसरे लोग कैसे यज्ञ हवन करते हैं, अपने घर परिवार में रहते हैं, अगर वो पूरा डिप्रेशन के भाव में रहा है तो फिर एक सामान्य व्यक्ति जैसी गति मिलेगी, एक सामान्य स्थिति है चित्त की। तो आगे की गति हमारे चित्त की स्थिति पे डिपेंड करती है, बाहर से देखने से पता नहीं लगेगा। क्योंकि देश की सेवा केवल मात्र सीमा पे खड़ा है वही व्यक्ति कर रहा है ऐसा नहीं है, सब देश के अंदर रहने वाले भी देश की सेवा कर रहे हैं। एक विद्यार्थी भी देश की सेवा कर रहा है, वो अपने देश को ज्ञान युक्त बना रहा है। एक अध्यापक भी सेवा कर रहा है, एक किसान भी सेवा कर रहा है, एक घर में रहने वाली गृहिणी भी सेवा कर रही है, एक कपड़ा बनाने वाला भी देश की सेवा कर रहा है, एक बिजनेसमैन भी देश की सेवा कर रहा है, एक चौकीदार आम जो गार्ड है वो भी देश, सब लोगों को मिलकर के तो देश बनता है। तो सब लोग जितनी जितनी निष्ठा से अपने कर्तव्य कर्म को करते हैं वो देश की ही सेवा है। तो आज ये बता रहे थे ज्ञात्वा देवम सर्व पाशापहानी, उस देव को जान करके, कौन से देव को, जिसको पिछले उसमें बताया था कि वो सबका एक देव ही ईशते, पिछले मंत्र में बताया था ना, एक देव ईशते,
एक ही देव प्रकृति और आत्मा इन दोनों के ऊपर शासन करता है, इनको नियमित रखता है, नियंत्रण करता है इनके ऊपर। उस देव को जान करके, तो यहाँ जानने का मतलब भी क्या है, जो वह उसका स्वरूप है, जैसे वो सब जगह व्याप्त है, उस रूप में उसकी अनुभूति करके, यही उसको जानना है। तो जानने का ये मतलब नहीं है जैसे हमारी किसी मनुष्य के साथ कोई फ्रेंडशिप हो जाती है, उसका हम मोबाइल नंबर ले लेते हैं, एड्रेस ले लेते हैं, उससे मिल लेते हैं, तो हम कहें कि हम उनको जानते हैं। ऐसे जानना नहीं है यहाँ उसकी अनुभूति करना, हर पल उसकी अनुभूति को महसूस करना। ज्ञात्वा देवम, उस देव को जान करके उसकी सदा सर्वदा विद्यमानता को महसूस करके, सर्व पाशापहानि, इसके सब पापों की अपहानि, नाश हो जाता है, इसके सब दोषों का, सब पापों का। कल वहाँ पाश्चात्य दर्शन पढ़ रहे थे तो प्लेटो के जो गुरु हैं सुकरात, वो कहते हैं कि परमात्मा तत्व को, वो शिव तत्व कहते हैं उसको, परम शिव तत्व को न पाना ही सबसे बड़ा अधर्म है। धर्म अधर्म की परिभाषा कर रहे थे। धर्म क्या है? उस शिव तत्व को प्राप्त करना ही धर्म है, और उसको प्राप्त ना करना सबसे बड़ा अधर्म है। तो जब तक हमने उसको प्राप्त नहीं किया है और उसको प्राप्त करने के लिए ईमानदारी से साधन भी नहीं कर रहे हैं, जागरूक होकर के साधन नहीं कर रहे हैं, तो हम सब उनकी दृष्टि में अधार्मिक की श्रेणी में आते हैं। हम अधार्मिक हैं उनके अनुसार, उन दार्शनिक के अनुसार। तो ये ही अधर्मता है। तो ये कह रहे हैं सर्व पाशापहानि, ये पाश हैं हमारे लिए, हमें बांधने वाले हैं ये अधर्म। क्योंकि आत्मा का स्वभाव है वो कहीं ना कहीं तो जुड़ेगा, बीच में खड़ा है वो, इधर संसार है इधर ब्रह्म है, या तो ब्रह्म से जुड़ेगा या तो संसार से जुड़ेगा, और एक से जुड़ेगा तो दूसरे से अलग हो जाएगा। बीच में खड़ा है ना, तो संसार से जब जुड़ता है तो ब्रह्म को भूल जाता है, ब्रह्म से जब जुड़ता है तो संसार को भूल जाता है। ऐसा इसका स्वभाव है। तो इससे अच्छा यही है कि पहले ये ब्रह्म से जुड़े, तो फिर इसको ज्ञान होगा कि ये संसार भी ब्रह्म का ही रूप है। या ये पहले संसार से जुड़े तो उस ज्ञान को लेकर के जुड़े, तो फिर इस संसार के संबंध निभाते हुए भी फिर वहां चला जाएगा। तो उस देव को जानना ये सबसे जरूरी है। तो इसलिए कहा ज्ञात्वा देवम सर्व पाशापहानि, सब पाशों का, सब बंधनों की अपहानि, नाश तभी होगा जब उस देव को हम महसूस कर लेते हैं। क्षीणै क्लेशैहि, और इन क्लेशों के क्षीण होने से, क्लेश वो ही हैं 5 क्लेश जो है ना, विद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, उन क्लेशों के क्षीण होने से जन्म मृत्यु प्रहाणि ही, प्रहाणि माने प्रकृष्ट हानि, न को ही ण हो रखा है, प्रहानि प्रकृष्ट हानि, सर्वथा नाश। तो कह रहे हैं उसको जानने से, सब बंधनों का नाश होने से, क्लेशों के क्षीण होने से फिर जन्म मृत्यु का भी सर्वथा नाश हो जाता है। नहीं तो जन्म मृत्यु चलते रहेंगे, ऐसे ही चलते रहेंगे हम, जब तक हम अवेयर नहीं होंगे और जब तक उसके लिए प्रयास नहीं करेंगे। अच्छा, व्यक्ति का तो ऐसा स्वभाव है, जब एक बार मतलब बहने लगता है ना, तो फिर वो प्रयास करना ही छोड़ देता है। बोल जी अब तो गए, अब गए काम से। जैसे वो रेस करते हैं ना, दौड़ने लगते हैं, तो शुरू में वो देखता है कि वो जो 4-5 साथी थे वो तो काफ़ी आगे निकल गए, मैं तो उनसे काफ़ी पीछे रह गया अभी। तो पूरी रेस थी 1 घंटे की, और ये तो 4 मिनट के बाद ही दौड़ना बंद कर देता है। बोले जी अब गए, वो तो निकल गए आगे, तो अब दौड़ने से फ़ायदा भी क्या। भाई तो दौड़ तो ले 1 घंटा, क्या पता वो आगे से जा करके रुक जाएं, क्या पता वो गिर जाएं, क्या पता चक्कर आ जाए। तो तू अपना इसको पूरा तो कर 1 घंटे वाले को, तो वो छोड़ ही देता है, फिर करता ही नहीं है। ऐसा मनुष्य का स्वभाव है। और जो उत्तम जन होते हैं वो बाधा आने से
बार बार उनसे प्रतिहन्य माना, उनसे पीड़ित होते हुए भी अपने पुरुषार्थ को नहीं छोड़ते हैं, करते ही जाते हैं। दर्शन याद करने लगते हैं, फिर एक दिन जोर लगाया, 2 दिन जोर लगाया, तीसरे दिन बोल जी भूल जाते हैं, तो जोर तो पड़ेगा ना, तो फिर बोल जी इसको छोड़ ही देते हैं, आप नहीं हो पाएगा हमारे से, नहीं हो पाएगा। ये बात आप अंतिम दिन कहना, जिस दिन परीक्षा होगी ना, सुनाने का दिन हो, उस दिन आप कह देना कि जी हमने तो आज तक पूरा प्रयास किया, लेकिन आज वो तैयारी नहीं है, इसलिए आज नहीं सुनाएंगे। तो 4 दिन के बाद ये कह देना कि जी मैं नहीं कर पाऊंगा, ये तो प्रमाद है। तो ये मनुष्य का स्वभाव, थोड़ी सी बाधा आते ही फिर उसको छोड़ देता है। तो इसलिए इसके क्लेशों की ना इस जन्म में हानि होती है, और जब इसमें नहीं हुई तो अगले वाले में क्या आशा कर सकते हैं। क्योंकि आज क्यों नहीं कर पा रहे हैं हम धर्म का आचरण और साधना का आचरण, पुरुषार्थ आज क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि प्रमाद के, आलस्य के संस्कार हैं हमारे अंदर, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। क्यों भागना चाहते हैं आज हम अपने कर्तव्य से? इधर उधर की दिमाग में बातें क्यों आती हैं? क्योंकि आलस्य प्रमाद के संस्कार हैं। और आज यदि आपके अंदर 90 संस्कार हैं तो कल तो 91 हो जाएंगे, और परसों 92 हो जाएंगे, और 10 दिन के बाद पूरे 100 हो जाएंगे। इसलिए 10 दिन के बाद जब आप धर्म का आचरण करना शुरू करना चाहेंगे तो 100 बाधाएं रोकेंगी आपको, और 100 दिन के बाद 200 बाधाएं रोकेंगी, और 300 दिन के बाद शुरू किया तो 300 बाधाएं रोकेंगी। तो प्रतिदिन मार्ग हमारा कठिन होता जाता है, प्रतिदिन नहीं प्रतिपल। इसलिए वो गांव में ना कहावत कहते थे कि ज्यों ज्यों भीजे कामली त्यों त्यों भारी होए। कंबल हमारा जैसे जैसे भीजेगा, गीला होगा, वैसे वैसे भारी होता जाएगा। जितना जितना शरीर में वजन बढ़ता जाएगा उतना उतना पैरों पे ही आना है। तो उठाना किसको है? मेरे ही पैरों को उठाना है। इसलिए जब 2-3 किलो ज़्यादा हुआ तभी से ही उसको कंट्रोल करने के लिए प्रयास शुरू कर दो, नहीं तो आना तो पैरों के ऊपर ही है। तो फिर घुटने घिसेंगे, फिर ऑपरेशन होगा, तो समाधान थोड़े ही है वो। तो हम भागते हैं कि अभी नहीं, इस जन्म में तो नहीं हो पाएगा, इस जन्म में तो ये चीज़ें नहीं छूट पाएंगी, इस जन्म में तो अविद्या का नाश नहीं हो सकता है, इस जन्म में तो अस्मिता से नहीं छूट सकते हैं। हमें लगता है हम ये जो पाठ पढ़ रहे हैं ना, ये तो बस पढ़ने के लिए है। तो ठीक है, क्लास में पढ़ लिया और अब छुट्टी। अब थोड़े ये हमें हटाने थोड़े ही राग द्वेष को, सचमुच थोड़े हटाने। ये तो परीक्षा देने के लिए पढ़ रहे थे, तो पढ़ लिए, ठीक है, परीक्षा दे दी, डिग्री भी मिल गई। डिग्री कहती है कि आप मास्टर हैं दर्शन के, क्योंकि मास्टर की डिग्री हाथ में है। तो ये कोई सचमुच हटाने वाली चीज़ें थोड़ी हैं, ऐसा हमें लगता है। और ऐसा आज लग रहा है तो फिर ये 10 साल के बाद भी ऐसे ही लगेगा, और ये अगले जन्म में भी ऐसे ही लगेगा, उससे अगले में भी ऐसे ही लगेगा। ये तो जीवन तो चलता रहेगा, फिर जन्म होता रहेगा, मरण होता रहेगा, और आगे आगे ज़्यादा कठिन और होगा बल्कि, क्योंकि जिस ट्रैक पे चल रहे हैं तो उस पे बहुत ज़्यादा आगे निकल गए, तो उतना ही फिर पीछे भी तो आना पड़ेगा दूसरे ट्रैक पे जाने के लिए। तो इस जीवात्मा की भलाई इसी में ही है कि पाश बनाए मैंने थे। आज जो मेरी स्थिति है ये बनाई मैंने है, और इसको हटाना है तो आज से शुरुआत भी मुझे ही करनी है। और शुरुआत करके फिर वो श्रद्धानंद जी महाराज, जब तक दम में दम है तब तक बेदम नहीं होना है। जब तक दम में दम है तब तक मुझे लगे ही रहना है। फिर तो सफलता थोड़ी मिले, आंशिक मिले, ज़्यादा मिले, 50% मिले, जितनी भी मिले, करना यही है। और बिल्कुल भी ना मिले तब भी करना ही है, क्योंकि शुरुआत कभी ना कभी तो होगी। तो ये ठीक है, ये संधि काल चल रहा है। सूर्योदय जब होगा तब होगा, तो संधि काल को भी तो क्रॉस करना ही है। तो तब ये इसके सारे क्लेश क्षीण होंगे, तो फिर इसका जन्म और मृत्यु का सर्वथा नाश होगा, वरना तो जन्म और मृत्यु चलते ही रहेंगे।
तो जन्म मृत्यु को यदि नष्ट करना है तो क्लेशों को नष्ट करना है, और क्लेशों को यदि नष्ट करना है तो उसकी शुरुआत इस पल से करनी होती है। तस्याभिध्यानात्, उसके ध्यान से, किसके ध्यान से? ब्रह्म के, जो ऊपर बताया था। तस्य, उस ब्रह्म के, अभिध्यानात्, उसका ध्यान करने से, उसके शरणागति में रहने से, तृतीयम देह भेदे, तृतीयम माने तीसरा, तीसरा लाभ क्या है? 2 लाभ बताई। ज्ञात्वा देवम सर्वपाशापहानि, 1 लाभ। दूसरा क्षीणै क्लेशै जन्म मृत्यु प्रहाणी, दूसरा। तृतीयम, तीसरा लाभ क्या है? तस्याभिध्यानात्, उसका अभिध्यान करने से, विश्वैश्वर्यम केवलम आप्त काम देह भेदे, शरीर के रहते हुए 2 काम होंगे। पहला होगा जो हमें बांधने वाले जो पाश हैं, राग द्वेष आदि, वो नष्ट हो जाएंगे, पाशों से मुक्त होंगे। दूसरा लाभ क्या होगा? इनके क्लेशों के सर्वथा नाश होने से जन्म मरण का जो बंधन है उससे सर्वथा छूट जाएंगे। और तीसरा देह भेदे, इस शरीर का नाश होने पर फिर विश्वैश्वर्यम केवल आप्त काम, विश्व ऐश्वर्यम, उस संपूर्ण ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाएगी। विश्व ऐश्वर्य मतलब ब्रह्म, संपूर्ण ऐश्वर्य वही है, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। और केवल आप्त काम, ये आत्मा कैसा हो जाएगा? केवल, केवल का मतलब है प्रकृति से बिल्कुल अलग, छूट जाएगा सर्वथा। वो ही है उर्वारुकमेव बंधनान। मंत्र तो रोज बोलते हैं, लेकिन हम कितने छूटे सोचते नहीं हैं, उसके ऊपर चिंतन नहीं करते हैं। विश्वैश्वर्यम केवल आप्त काम है। और फिर कैसा हो जाएगा? ये तीसरा लाभ है आप्त कामा, उसका अभिध्यान करने से जब तक शरीर में रहेगा सब पाप उसके नष्ट हो जाएंगे, पहला लाभ। और क्षीणै क्लेशै जन्म मृत्यु प्रहाणी, ये दूसरा लाभ। और देह भेदे, इस शरीर का नाश होने पर उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करके केवल है आप्त काम है, ये आप्त काम हो जाएगा, ये तीसरा लाभ। तो 3 लाभ बताए इसने। आगे कह रहे हैं एतत् ज्ञेयं नित्यम एव आत्मस्थम नात परम वेदितव्यम हि किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्ममेतत्। एतत् ज्ञेयं, यही जानने योग्य है। एतत् ज्ञेयं नित्यम एव आत्मसंस्थम, और ये कैसा है? नित्य ही, सदा ही आत्मसंस्थम, अपने में ही स्थित है। तो ये हमारे लिए, सब जीवों के लिए कितनी बड़ी सुविधा है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं कोई एंट्री टेस्ट पास नहीं करना है, कहीं कोई इंटरव्यू नहीं देना है इस विद्या में प्रवेश पाने के लिए। बाकी सब विद्याएं सीखनी है तो किसी इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा, फिर उसके लिए कोई एंट्री टेस्ट देना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, फीस देनी पड़ेगी। पता नहीं वो लोग मुझे योग्य मानेंगे कि नहीं मानेंगे, प्रवेश होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये संस्थान कहाँ है? अपने ही अंदर है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आत्म संस्थम नित्य एव, ये जो ज्ञेय ब्रह्म है जिसको मुझे जानना है वो कहाँ है? आत्म संस्थम, अपने अंदर ही स्थित है। और नित्यम एव, सदा स्थित है। जब इच्छा हो तब प्रवेश ले लेना। आज इच्छा है तो आज ले लो, कल इच्छा हो तो कल ले लेना, शाम को इच्छा हो तो शाम को ले लेना, दोपहर में इच्छा हो तो दोपहर में ले लेना प्रवेश, और रात्रि में इच्छा हो तो रात्रि को ले लेना। 24 घंटे 365 दिन उपलब्धि है उसकी, हमेशा प्राप्त है वो। एतत् ज्ञेयं नित्यम एव आत्मसंस्थम, ये जो ज्ञेय ब्रह्म है जिसको जानने से ये ऊपर के 3 लाभ होते हैं, सब पाशों से छूट जाते हैं, जन्म मरण से छूट जाते हैं, और शरीर का नाश होने पर तो नितांत मुक्ति को प्राप्त कर जाते हैं। ऐसा वो ब्रह्म ढूंढने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, ना मथुरा, ना काशी, ना हरिद्वार, और भी कोई मक्का मदीना, जो भी स्थान है जहाँ जाते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की।
जाना हो तो प्राप्त करके जाना, अपने अंदर वाले को जगा के वहाँ जाना, फिर जाओ, कोई मनाही भी नहीं है। लेकिन ये जो ज्ञेय ब्रह्म है ये नित्य ही अपनी आत्मा में ही स्थित है। ना अतः परम वेदितव्यम ही किंचित, और इससे परे और कुछ जानने योग्य भी नहीं। उसको जान लिया, सब कुछ जाना जैसे ही हो गया, सब कुछ जान लेंगे हम। एक मिट्टी को यदि जान लिया तो मिट्टी से बनने वाले सारे पदार्थ ही ज्ञेय हो गए। जितने भी पदार्थ, जितने भी डिजाइन मिट्टी के सामने लाए जाएंगे तो उनके सामने लाने पर आपको क्या अनुभूति होगी कि इसमें मिट्टी ही सत्य है। ये भ्रम नहीं होगा कि इसको और जानूं ये किससे बना, ऐसे नहीं भ्रम होगा। आप कहोगे इनके डिजाइन अलग अलग हैं, लेकिन इन सब में मिट्टी ही अनुस्यूत है। ऐसे सोने को जान लिया तो अब कितने भी सुंदर सुंदर आभूषण आए, उनकी कीमत हम किससे आंकते हैं? सोने से। सोने के हैं तो कीमती हैं, क्योंकि हमें पता है कि इनमें सोना ही सत्य है, गोल्ड ही सत्य है। ये जो डिजाइन है ये तो ठीक है, देखने में सुंदर बनाए हैं, ये कलाकार की अपनी प्रशंसा है जो उसने सुंदर बनाया, लेकिन इसमें सत्य तत्व, मूल तत्व क्या है? सोना ही है। तो एक जगह सोने को पहचान लिया तो अब सारी सृष्टि के सोने से बनने वाले आभूषणों को आपने पहचान लिया। उसको जान लिया, एक मूल को, तो सब जाना जैसे ही हो गया। उसको नहीं जाना तो फिर कितनी चीज़ों को जानेंगे, अनंत हैं ये चीज़ें। इसलिए ये कह रहे हैं कि इसको जान लिया तो न अतः परम वेदितव्यम ही किंचित, फिर इससे परे कुछ भी जानने योग्य नहीं है, सब कुछ जान लिया। भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा, मैं उसका भोक्ता हूँ, भोग्य प्रकृति है, और ब्रह्म प्रेरितारम, वो प्रेरणा देने वाला है मुझे भी और इस सृष्टि को भी। इन तीनों को यदि जान लिया तो सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म एतत्, तो ये तीनों ब्रह्म के ही रूप हैं। माने पृथ्वी को जो प्रेरणा दे रहा है वो भी वही दे रहा है, और मुझे इधर जाने के लिए प्रेरणा दे रहा है वो भी वही दे रहा है। जब व्यक्ति अपने अंदर प्रवेश करता है तो भगवान राह दिखाता है उसको, अभी ऐसे चल, ऐसे कर, ऐसे मत कर, तो फिर इन तीनों को ही जानने वाला हो जाता है वो। और ये सब तीनों क्या हैं? ब्रह्म रूप ही हैं। तो संसार भी ब्रह्म रूप ही है। तो ये उपनिषदों का जो उपनिषद है, जो रहस्य है, वो ये ही है कि आप कैसे भी जाने, उस एक मूल तत्व को जान लें और फिर सब में उसकी अनुभूति को करके सदा सर्वदा नित्य प्रसन्न रहें। तो ये चर्चा शेष हम कल करेंगे। आज यही पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।